नमस्ते दोस्तों। ड्रीम्स या सपने जो कि क्यों आते हैं अभी तक हमें भी नहीं पता। हमें ये पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये सपने क्यों आते हैं भाई? तो आप बोलेंगे अरे इतना भी नहीं पता, जो हम सोचते हैं वही हमारे सपने में आता है। नहीं दोस्तों, ये तो सपने का सिर्फ एक प्रकार हुआ। सपना एक ऐसी फील्ड है जो कि ब्रेन से भी ज़्यादा जटिल है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि हमारे हिंदू वेद, उपन्यास या गीता इसके बारे में क्या कहते हैं। सपनों पर चर्चा हमें वेदों में, उपन्यासों में, रामायण और महाभारत में मिलता है। इसमें प्रमुख दो प्रकार होते हैं। एक में जो हम सोचते हैं वो हमें सपने में दिखता है, और दूसरा जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा ब्रह्मांड में जब घूमती है तो जो वो एक्सपीरियंस करती है वो हमें सपने में दिखता है। वेदों के अनुसार सपने 7 प्रकार के होते हैं। पहला दृष्टा, जो सपना सिर्फ हम देख सकते हैं। दूसरा सृष्टा, वो सपने जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। तीसरा अनुभूता, वो सपने जिसमें हम देख सुन सकते हैं और साथ में वो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में, अगर आप सपने में भाग रहे हैं तो आप जब उठेंगे तो आपकी बॉडी आपको भागने वाला ही पेन महसूस कराएगी। चौथा कल्पिकता और डिज़ायर ड्रीमिंग, जिसमें पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है और हम जो चाहिए वो हमारे सपने में उतार सकते हैं। पांचवा प्रथिता, जो कि हमारी आकांक्षाएं हमारे सपने में दिखाता है। छठा भगिता, ये ड्रीम को आप डेजा वू भी कह सकते हो, जिसमें हम भविष्य देख सकते हैं। इसका भी एक समय है। सोने के आपको पता है तो 4 भाग होते हैं। पहले भाग में जो सपना आता है वो 1 साल बाद सच होगा। दूसरे भाग में या तीसरे भाग में जो सपने आते हैं वो 6 या 8 महीने बाद पूरा होगा, और चौथे भाग में जो सपना आता है वो 10 या 12 दिनों में सच होगा। वो समय ज़्यादातर 4 बजे होता है सुबह, यानी ब्रह्म मुहूर्त पे। इसीलिए कहते हैं जब सुबह वाला सपना होता है तो वो जल्दी सच होता है। और 7वां डोजा, ये सपना बुरे सपनों की कैटेगरी में आता है, जो कि बुरे राज्य की व्यवस्था के राज्यों के लोगों को दिखता है। भगवद गीता में सपने को आत्मा से जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं सपने में जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वो एक्सपीरियंस इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है, यानी कि दूसरे डायमेंशन का है। इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टी डायमेंशन की कंसेप्ट सामने आती है। अगर आपको पता है तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है अगर तुम स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो तुम्हारा टाइम स्लो चलेगा, लेकिन लाइट की स्पीड से कोई वस्तु ट्रैवल नहीं कर सकती है ना? नहीं दोस्तों, आप गलत हो। हमारी आत्मा, हमारा मन, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, और जो वो एक्सपीरियंस करती है वही हमें सपने में दिखता है या महसूस होता है, जो कि शायद दूसरे डायमेंशन के हम ही हो सकते हैं। दोस्तों, अगर सपना ही वो ज़रिया है जिससे हम यूनिवर्स ट्रैवल कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए महायोगियों की तरह महायोग साधक बनना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो 10 मिनट की योग साधना 3 घंटे की नींद के बराबर होती है। गौतम बुद्ध, जो कि एक महायोगी थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उस लेवल तक जो भी योग साधक में पहुंचता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पास्ट, फ्यूचर या अदर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। सपना तो इस शक्ति की बस एक बूंद है, समुंदर तो अभी तक हमने देखा भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।